हेलो दोस्तों, आज की कहानी है खड़ूस ननंद आई मायके। खड़ूस ननंद के मायके आ जाने के बाद ननंद ने ऐसा क्या जाल बिछा दिया और ऐसा क्या बोल दिया, इतनी गहरी बात कि भाभी को ससुराल छोड़ना पड़ गया। कहानी शुरू करते हैं। ये देखो, मेरे स्वागत के लिए कोई नहीं खड़ा है, इसीलिए मैं जीना हराम कर देती हूँ आते ही। समझ में नहीं आता है, बेटी ससुराल से मायके आई है, इतना सारा बोझ लिए है, न तो भाभी का पता न महतारी का पता। मम्मी, अरे कहाँ हो तुम? तुम्हारी बेटी आई है, तुमको तरस नहीं आ रहा जरा भी? अरे रानी बिटिया, तू आ गई इतनी जल्दी? अभी तो गई थी, 4 दिन ही तो हुए हैं और फिर से आ गई। हाय राम, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है माँ, कि मैं घर में ना आऊं, आना जाना छोड़ दूं? यह घर मेरा भी है, ठीक है ना? ज्यादा टोका मत करो। अरे मेरा घर पास में ही है, ससुराल पास में है, तो चली आती हूँ मायके। क्या दिक्कत है तुमको? हाँ हाँ, पास में तो मैंने ही किया है। अब 4 किलोमीटर दूरी में तेरा ससुराल है, तो कोई दूर थोड़ा ना है। चल आजा जल्दी, चाय बना रही हूँ तेरे लिए। तुम चाय बना रही हो? ऐसा क्यों? और भाभी क्यों नहीं बना रही है? अरे वो भी बना रही है और मैं भी बना रही हूँ, साथ में हम मिल के काम करते हैं। अच्छा ये बात है, करवाती हूँ तुम दोनों को मिल के काम। चलो बेटा, अब ये पकड़ लो, खड़ी क्यों हो? इतना बड़ा बाजा लेकर के आई हूँ, मेरा टाइम पास इसी से होता है। ये लो, और हाँ अच्छे से रखना, तोड़ मत देना, वरन तुमसे ही नया ले लूंगी। अरे नहीं नहीं बेटी, मैं अच्छे से संभाल के रखूंगी, तोड़ूंगी नहीं। बहुत भारी है, ये क्यों आफत लेके चलती है अपने साथ में? अब ज्यादा मुझे ज्ञान मत दो और जाके सामान रख दो मेरा। आते ही बेटी तुरंत बहकने लगती है। चल ठीक है, आजा। तुम बात ही ऐसी करती हो, मैं क्या करूं? तुम्हारी बातें तुम्हारी बहू को और तुमको ही अच्छी लगती होंगी, मुझे तो नहीं अच्छी लगती। अब अच्छे लोगों को ही मेरी बातें अच्छी लगती, हाँ नहीं तो। चलो जल्दी आओ। माँ, मेरे लिए कॉफी बना दो और चाय अपने लिए बनाना, और जल्दी से राजमे की सब्जी और चावल लेकर के आओ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। और हाँ, साथ में मगज का लड्डू भी दे देना। अरे बेटा, अंदर भी आएगी कि वहीं से सारी फरमाइश बता देगी? चल तो रही हूँ माँ। रानी, रानी नाम है मेरा, रानी। अब इस घर के सभी लोगों को नौकरानी ना बना दिया तो मेरा नाम भी रानी नहीं। अभी तो शुरुआत है, आगे देखो क्या बात है। मेरे आने से अच्छे अच्छे के पसीने छूट जाते हैं, हाँ नहीं तो। इसीलिए तो फेमस हूँ मैं, भाभी मुझे पीठ पीछे खड़ूस ननद ही कहती है। अरे ये क्या, रानी दीदी फिर से आ गई? अभी 4 ही दिन तो हुए थे गए हुए, और ये फिर से आ गई। अब तो मेरा जीना हराम कर देगी। उस बार आई थी तो मेरी सास से और मेरी लड़ाई करवा के गई थी, अब पता नहीं इस बार क्या करेगी खड़ूस ननद जो है मेरी। हाय भाभी, क्या कर रही हो? ये मुंह का डब्बा क्यों खुला हुआ है? मुझे देखकर लगता है चौंक गई हो, तभी इतनी दूर खड़ी हुई हो, ना बोल रही हो और ना ही पास में आ रही हो। भाभी ऐसा क्यों? अरे नहीं नहीं दीदी, मैं तो बस इस सोच में थी कि आप कितनी सुंदर लग रही हैं इस गेटअप में। कोट, चैन, चश्मा, टोपी, जूती, स्कर्ट, ये मैंने पहली बार आपको देखा है ऐसे रूप में। हाय राम, किसी की नजर न लगे हमारी ननद रानी को। हाँ हाँ, अपनी नजर बचा के रखना, बाकी तो किसी की बुरी है ही नहीं। अरे तो क्या दीदी, मेरी ही नजर इतनी बुरी है क्या? लगता तो मुझे यही है, क्योंकि उस बार जब आई थी ना तो मुझे फीवर आ गया था और खांसी जुकाम, बहुत तेज तबीयत खराब हो गई थी। तब से मुझे यकीन हुआ कि तुम ही नजर लगा देती हो मेरी। दीदी आप कितना गलत सोचती हो, आपकी भाभी हूँ मैं, और भाभी माँ समान होती है, फिर भी आप मुझे ही गलत मानती रहती हैं, पता नहीं क्यों। अब देख लो, मैं आई हूँ, ना ही नमस्ते किया, ना ही मेरे पैर छुए, ना ही मुझे एक गिलास पानी के लिए पूछा, ना मेरे लिए चाय बना करके ला रही हो, खड़ी हो, चौंक गई हो। ये कोई तरीका है तुम्हारा? अब ऐसे में मेरा मुंह खुल जाता है तो तुम्हें बुरा लगता है, कहती हो फिर खड़ूस है। अरे जो बुरा लगेगा तो कहूंगी ही ना, तुमको बताऊंगी ही, जो तुम्हारे फर्ज हैं तुम करती ही नहीं हो। तुम्हारी बड़ी ननद हूँ मैं, कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, शादीशुदा हूँ। हाँ हाँ दीदी, वो मैं भूल गई थी काम के चक्कर में। प्रणाम दीदी। हाँ हाँ, खुश रहो। अब जब मैंने बोल दिया तब कर रही हो, ये कोई तरीका नहीं है तुम्हारा। समझ में आया? इतने साल हो गए शादी के, फिर भी तमीज नहीं आ रही है तुम्हें, कैसे रहते हैं और किसका कैसे सम्मान करते हैं। दीदी आप तो हर 4 दिन में आती ही रहती हैं, ऐसे में सम्मान कब तक करूंगी? आपने सुना नहीं लगता है कि जहाँ रोज रोज जाते हैं वहाँ कदर खत्म हो जाती है।
तेरे मायके में तेरी कदर खत्म होगी, पर मेरी कदर खत्म नहीं है अभी, ठीक है ना। मैं 2 दिन में आऊँ या 4 दिन में आऊँ, तुझे उससे क्या लेना देना है। ये घर मेरा भी है, जितना तुम्हारा है उतना मेरा भी है। ज्यादा मुझे ज्ञान मत दे। नहीं नहीं दीदी, मैं ज्ञान नहीं दे रही हूँ। आप बताइए, आपका घर ही है ये, आपका सब कुछ है, आपका हक है, अधिकार है। आप जितने दिन चाहे उतने दिन आराम से रहिए। मैं आपको काम के लिए भी नहीं कहती हूँ। बताइए आपके लिए मैं क्या बना के ले आऊँ। अब हर बार मुझे ही बताना पड़ेगा। इतने दिनों में तू मेरी पसंद नापसंद जान नहीं पाई है। ऐसी होती है? ऐसी तो नहीं होती हैं भाभियाँ, मेरी भी फ्रेंड है। सबकी भाभियाँ हैं, एक से एक बना के रखती उनकी मनपसंद का। तुम्हें 5 साल हो गए हैं शादी के, और देखो आज तक अभी पता भी नहीं है मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं। तो जो पसंद है दीदी, अगर वो मेरे घर में ना हो तो मैं क्या करूँ, दूसरा ऑप्शन तो मैं देखूंगी ही ना। अब आपको राजमा चावल पसंद है, तो राजमा मेरे घर में है नहीं। अब मैं कैसे बना दूं राजमा, आप ही बताइए। अरे तुम मंगा लो, कंगाली छा गई है क्या घर में, मंगा नहीं सकती हो। हाँ हाँ दीदी मंगा रहे हैं। दीदी आप थोड़ा प्यार से बात किया करिए, जब देखो आप गुस्से में बोलती हैं और गुस्से में खून जलता है आपका, इसलिए खून कम मत किया करिए, ठीक है ना। आराम से प्यार से रहा करिए। मैं जा रही हूँ, आपके लिए सारा मनपसंद का खाना बना देती हूँ। हाँ हाँ, और जल्दी बनाना, 1 घंटे के अंदर सारा काम हो जाना चाहिए। और शाम की चाय मुझे अदरक वाली नहीं, इलायची वाली चाहिए। ठीक है दीदी। लाइए, मैं आपका बैग रखाती हूँ अंदर आपका। हाँ, कितनी होशियार है, बैग रखाती हूँ। कहीं मेरे बैग से आर पार कर दिया तो, इसी से सामान मंगा लिया तो मैं क्या करूँगी। ज्यादा होशियारी मुझसे मत निकालो, ठीक है ना। अरे दीदी, अगर 2-4 रुपए मैंने खर्च भी कर लिए तो क्या ही हो जाएगा आपका। क्यों नहीं हो जाएगा जी, तूने कमा के दिए हैं क्या। अरे दीदी, वैसे भी मुझे आपका बैग छूना भी नहीं है, और ना ही मैं देखती हूँ कि क्या कहाँ रखा है। वो तो बस मैं मजाक कर रही थी। चलती हूँ मैं। और भाभी ये बताओ, तुम्हारे पास एक ही साड़ी है क्या। मम्मी पापा ने 7 साड़ियाँ चढ़ाई थी और इतने अच्छे जेवर चढ़ाए थे, देख लो हाथ में एक चूड़ी तक नहीं है आपके। कैसी भाभी हो आप, चूड़ियाँ तो कम से कम पहन ही ली जाती है ना, इतना ज्यादा फैशन में आ गई हो तुम। मुझे देखो, भर भर के हाथों में चूड़ियाँ पहनती हूँ आज भी, और बड़ी सी बिंदी लगाती हूँ, नथनी पहनती हूँ, चैन मंगलसूत्र सब पहनती हूँ। और तुम्हें देख लो, मुझसे ज्यादा फैशन में तुम हो। अरे दीदी, वो काम में ना दिक्कत पड़ती है, इसी वजह से मैंने चूड़ियाँ उतार दी थी। और बिंदी की बात रही तो बिंदी मेरी गोलू निकाल देता है। हाँ हाँ कर लो बहाने, बस इतना ही तो आता है तुम्हें। क्या करूँ दीदी, अब आप समझ नहीं पाएंगी मेरी सिचुएशंस को। ठीक है जाओ, मैं समझा दूंगी और समझ भी लूंगी। ये ले मेरी रानी बिटिया, तेरी कॉफी बना करके ले आई हूँ गर्मा गर्म। माँ एक बात बताऊं, ज्यादा खोपड़ी में मत चढ़ाओ अपनी बहू को, समझ में आया। ज्यादा उसको नहीं आगे आगे, उसे काम करने दिया करो, ना कि तुम किया करो। आराम करो, अब तुम्हारे आराम करने के दिन है, ना कि काम करने के। अरे बेटा, तेरे लिए बना दो तो क्या ही जाता है, तू खामखा टेंशन मत लिया कर, हम सास बहुओं का चलता रहता है। मैं अपनी सास से 1 गिलास पानी तक नहीं लेती, और ना ही खुद को लेने देती हूँ। कहती हूँ मैं दूंगी, मैं सारा संभालती हूँ घर का। और एक तुम्हारी बहू है कि देख लो, ना ही हाथों में चूड़ियाँ पहनती है, ना ही मत्थे में बिंदी लगाती है, भाई के नाम का श्रृंगार भी नहीं करती है। ये कौन सा तरीका है, इतना ज्यादा फैशन में बर्बाद कर दिया तुमने अपनी बहू को। अरे बेटा, आजकल कौन पहनता है, और गोलू है ना उसका छोटा बेटा, वो सब तोड़ फोड़ देता है और खींचता रहता है, इस वजह से उसने उतार के ही रख दिया। माँ ज्यादा इस घर के नियम बिगाड़ो नहीं, जैसा चलता आ रहा है वैसा ही रहो। ठीक है बेटा, मैं उसको समझा दूंगी, तू टेंशन ना ले, तू चाय पी, मैं उसको समझा करके आती हूँ। और हाँ, एक ही साड़ी पहने रहती है, कभी दूसरी साड़ी पहनती ही नहीं है। तुमने तो 7 साड़ियाँ चढ़ाई थी उसकी शादी में, पर एक ही साड़ी में नजर आती है, सबको दिखाती फिरती है कि मेरे पास साड़ियाँ नहीं है। ये कोई तरीका हुआ माँ। हाँ बेटा, ये बात तो सच है, एक ही साड़ी पहनती रहती है, बोलती है सारी साड़ियाँ भारी हैं, इस वजह से मैं पहनती ही नहीं हूँ। यही है सिंपल और हल्की, तो काम करने में दिक्कत नहीं पड़ती है। तो ठीक है ना, मायके से जाए और ले आए 2 साड़ियाँ, इतना नहीं कर सकते हैं क्या उसके माँ बाप। हाँ हाँ, मैं कह दूंगी बहू से, बात बोल दूंगी तो बस तुझे बुरी लग जाती है, तू भी तो फैशन करती है। अब देख, ससुराल से आई है, पर कैसे बाल हैं और कैसी कैप लगाए है, कैसे चश्मा लगा कर आई है, साड़ी के ऊपर भला कोट कौन पहनता है, पर तू भी तो फैशन ही करती है ना। मेरी बात अलग है और तुम्हारी बहू की बात अलग है। मेरी शादी हुई है शहर में, तुम्हारी बहू है गांव की, तो ठीक है ना, उसी हिसाब से रखो और रहो, मेरी नकल मत करो।
ठीक है, मैं बहू को अभी बुलाती हूँ और समझा देती हूँ। बहू, ओ बहू। हाँ माँ जी, आई। बहू, मैं कुछ कहती नहीं हूँ, तू सर में नाचने लगी है, नाचने, इसलिए मैं समझा देती हूँ आज। सुन, माथे से बिंदी हटनी नहीं चाहिए, और हाँ, बाहें भर भर के चूड़ियाँ पहन ले, और वरना बहुत बुरा होगा। और ये साड़ी में नजर मत आ जाना, अब दूसरी साड़ी पहन ले या निकाल ले, बहुत हो गया तेरा। जब देखो बस यही साड़ी पहनती रहती है, क्या भिखारी परिवार से है क्या? अरे माँ, इतनी सारी बातें और इतना लड़ झगड़ के क्यों बोल रही हो? तुम तो कुछ भी नहीं बोलती हो, कितना खुशी खुशी रहते थे हम लोग। मुझे पता है आपको ननद जी ने भड़का दिया है मेरे खिलाफ, इसलिए आप बोल रही हो। हाँ हाँ, तुझे तो मैं ही भड़काने लगती हूँ। हाँ, मुझे समझ में आ रहा है। माँ, मेरे पास साड़ियाँ भारी हैं, हल्की साड़ियाँ है नहीं। चढ़ाई में जितनी भी आपने साड़ियाँ चढ़ाई हैं, सारी की सारी भारी हैं। वह पहनूंगी ना तो मेरे काम करने में दिक्कत आएगी, इस वजह से मैं पहनती नहीं हूँ। सासू माँ, आप ही सोचो भला कैसे पहन लूँ मैं? आप लोग हल्की हल्की साड़ियाँ खुद ही पहने हुए हैं, तो फिर मुझे कैसे उम्मीद करती हैं कि मैं भारी साड़ी पहन लूँ? ये देखो मम्मी, कितने बहानेबाज है। मैं सब जानती हूँ तेरे बहाने। सुन, तू हल्की साड़ियाँ नहीं है ना तेरे पास, मायके चली जा और मायके से 2 साड़ियाँ अपने लिए और 2 साड़ियाँ मेरे लिए हल्की हल्की ले आना। पर सासू माँ, आपके लिए एक ही ले आऊंगी ना, मेरे माँ पापा इतने ज्यादा अमीर नहीं हैं, कितना सारा कुछ मेरे लिए वो कर पाए। अरे इतनी ज्यादा भिखारिन भी नहीं है, सब कर सकती है। पर देख लो इसके ड्रामे। ज्यादा ड्रामे मत कर, वरना इस घर में रहने की तुझे कोई जरूरत भी नहीं है। मैं तो कहती हूँ अच्छा मौका है, अभी इस घर से इसको निकाल ही दो, कल ठिकाने आ ही जाएगी। माँ, आप सासू माँ कैसे बन रही हैं? आप तो मेरी माँ थी ना, माँ थी। आप ये सासू माँ का रोल क्यों निभा रही हैं? दीदी पे कहने से आप इतना ज्यादा भड़क रही हैं, मुझे इतने बुरा भला कह रही हैं। देखो तो इसकी मजाल, मतलब तुमको मैंने भड़काया है, तुम्हारी बात को भी मान नहीं रही है। ऐसी बहू है तुम्हारी। माँ, मुझे तो यकीन ही नहीं होता, ऐसी बहू है तुम्हारी। बहू, तूने मेरी बात को टाल दिया, तू कितनी गंदी है। चल जा, निकल जा अभी इस घर से। अब तभी वापस आना जब तू मेरी बात मानने लगना, और साड़ियाँ लेकर आ जाना, ठीक है ना? वरना शकल मत दिखाना। माँ, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का? मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, तू जा और निकल जा इस घर से। हाँ भाभी, जब माँ कह रही है तो क्यों नहीं चली जाती मायके? ठीक है दीदी, आप लोग यही चाहती हैं तो मैं चली जाती हूँ मायके, कोई बात नहीं। हाँ, जाओगी ही जब तुम में कमियां हैं। भगवान, किसी को भी खड़ूस ननद ना मिले। किसी का घर तोड़ने से अच्छा है कि जोड़ना सीखो। तोड़ने से कुछ नहीं, रिश्ते टूटते हैं और लड़ाइयाँ होती हैं। तेरे कहने पर अपनी बहू को घर से निकाल तो दिया है, पर इस घर का काम कौन करेगा और मेरा ख्याल कौन रखेगा? तू तो काम करती ही नहीं है। अरे तो नौकरानी रख लेना, क्या जरूरत है ऐसी नौकरानी रखने की, ऐसी बहू रखने की? तुम्हारी बात ही ना माने। माँ, जाओ मेरे लिए खाना बना करके ले आओ। ठीक है, जा रही हूँ। रानी, मुझसे नहीं लेना अपनी जुबानी, कर दिया ना भंडा फोड़।